इमेजिन करो कल सुबह तुम नींद से जागो और हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही हेडलाइन हो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक डूब गया। तुम भागकर एटीएम जाते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है आउट ऑफ सर्विस। तुम भागकर बैंक जाते हो, वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है, शटर नीचे गिरा हुआ है, तुम्हारा सारा पैसा, एफडी, सेविंग सब कुछ उस शटर के अंदर लॉक हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या गवर्नमेंट तुम्हारा सारा पैसा वापस दे पाएगी या फिर तुम रोड पर आ जाओगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे डरावनी सच की, बैंक रन DICGC एक्ट। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें डरा रहा हूँ या फिर ये कोई एक मूवी की स्क्रिप्ट है? जी बिल्कुल नहीं। ये डर EMC और यस बैंक के कस्टमर्स ने अपनी आंखों से देखा है। रातों रात विड्रॉल लिमिट लगा दी गई थी, लोग अपने ही पैसे के लिए बैंक के बाहर रो रहे थे। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं बैंक रन। एक ऐसी सिचुएशन जब बैंक के पास लोगों को देने के लिए पैसा नहीं बचता या फिर काफी सारे लोग एक साथ बैंक में पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास कैश नहीं होता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, बैंक तुम्हारा पैसा लॉकर में नहीं रखता, वो आगे लोगों को लोन दे देता है। तो क्या अगर बैंक डूबा तो तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा? और यहाँ एंट्री होती है तुम्हारे सुपर हीरो की, जिसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये RBI की ही एक सब्सिडरी है। कानून कहता है कि अगर इंडिया का कोई भी बैंक डूबता है तो DICGC तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेच है, गवर्नमेंट तुम्हारे अनलिमिटेड पैसों की गारंटी नहीं लेती। इसकी लिमिट होती है ओनली 5 लाख रुपीज। अब इसका मतलब समझो, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे तो तुम्हें पूरे 2 लाख वापस मिल जाएंगे, और अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे तो तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए थे तो ही तुम्हें सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, मतलब बाकी 50 लाख भूल जाओ। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, ये 5 लाख की लिमिट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर होती है। तो क्या हम बैंक में 5 लाख से ज्यादा रुपए ना रखें? रखो, पर दिमाग से। DICGC रूल कहता है ये इंश्योरेंस पर बैंक पर कस्टमर के लिए। मतलब समझो, अगर तुमने SBI के अंधेरी बैंक में 5 लाख रुपए रखे और बांद्रा की ब्रांच में तुमने 5 लाख रुपए रखे, ब्रांच तो अलग अलग है लेकिन बैंक तो सेम है ना। मतलब अगर SBI डूबा तो तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे ओनली 5 लाख। इसका सॉल्यूशन है अलग अलग बैंक में अपने रुपए रखो। 5 लाख HDFC में, 5 लाख SBI में और 5 लाख ICICI बैंक में। अगर तीनों बैंक एक साथ डूब गए, जो कि नामुमकिन है, तो भी तुम्हें अलग अलग बैंक से 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो लेसन सिंपल है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अब इतना सुनकर पैनिक मत हो जाना, क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग सिस्टम में से एक है। RBI ने कुछ बैंक्स को डीलिस्ट में भी लिस्टेड किया है, जिसमें SBI, ICICI और HDFC बैंक आते हैं। सरकार का मानना है अगर ये बैंक डूबे इंडिया की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए टू बिग टू फॉल कॉन्सेप्ट के तहत सरकार इन्हें डूबने नहीं देगी। यस बैंक क्राइसिस के टाइम पर भी SBI ने ही आकर रेस्क्यू किया था। तो डरना नहीं है, बस समझदारी से काम लेना है। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा अमाउंट है तो अलग अलग बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। फाइनेंशियल अवेयरनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। ऐसी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। मैं हूं जय और ये था मिस्टर फाइनेंस एक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।